हेलो गाइस। तो फाइनली हम बैठ गए हैं यहाँ पे पार्क में, एक शांत सी जगह देख के। यहाँ पे एक टेबल सा लगा हुआ था और उसके ऊपर हमने ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह फिक्स कर दिया है और अभी हम यहाँ पर मज़े से बात वगैरह कर सकते हैं। तो वीडियो शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं एडिट करके बढ़िया से अपलोड कर दूंगा और आप सब इसको देख सकते हैं। एंड यार, अभी मैं कुछ बात करना चाहता था अपनी। जैसे हम अगर आप भी हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना चाहते हो, अब्रॉड वगैरह या फिर कनाडा में या फिर किसी और कंट्री में, तो उसका क्या क्या प्रोसीजर रहता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है और आईलेट्स वगैरह आप में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको मतलब फाइनेंसिस अपने कैसे पूरे करने हैं, और मतलब पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, मेरी क्या लर्निंग्स रही, और हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट टाइम जो भी बंदा अप्लाई करता है। तो उसको एक्चुअली जो एजेंट्स वगैरह होते हैं ये काफ़ी मतलब आपसे पैसे वगैरह लेने की कोशिश करेंगे। सो आप कैसे इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, और अपना जो मेडिकल होता है और ये जो जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये सब कैसे की जाती हैं। सो इन सब बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो आज की जो क्लिप है इसमें यूजुअली मैं फोकस करूँगा आईलेट्स के ऊपर, और अपना कॉलेज में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कोर्स में आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप प्लस टू के बाद आ रहे हो, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो कौन कौन से कोर्सेज हैं। आपने अगर बैचलर्स किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में की है और आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। सो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं एक्चुअली बात करना चाहूँगा। तो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं आईलेट्स की। सो अगर आप एज अ स्टूडेंट किसी फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए जाना चाहते हो, वो चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो या यूके हो, कोई भी कंट्री हो, अगर आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हो तो आपको आईलेट्स का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो जो बैंड स्कोर अभी आइल्स में चल रहा है कनाडा के लिए, वो मेरे टाइम पे तो ट्रिपल मतलब 6 ईच था हर एक में आपके 6 बैंड्स होने चाहिए कम से कम। और उसके बाद कॉलेज के अपना जो क्राइटेरिया निकालते हैं, आप जिस कोर्स में एनरोल कर रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको, अगर आपके 6 ईच हैं उसके बाद भी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। किन्हीं किन्हीं कोर्सेज़ का होता है कि हमको तो भाई 6.5 चाहिए या 7 वाले स्टूडेंट चाहिए। तो वो आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, जिस कॉलेज और जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो। तो आईलेट्स को कैसे प्रिपेयर करें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यार, आईलेट्स अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तो आईलेट्स एक नॉर्मल इंग्लिश का जो जैसा हम एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में उसी की तरह लगा। बस थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, जैसे राइटिंग सेक्शन जो होती है और जो रीडिंग सेक्शन होती है यूजुअली, उसमें आपको थोड़ी आपकी स्पीड हाई रखनी पड़ती है। तो वो अगर आप एक अच्छे से 1 मंथ प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे से वो क्लियर हो जाता है। तो आईलेट्स में तो ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। वैसे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आईलेट्स की कोचिंग लेते हैं। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपने आसपास, आपके घर के पास में कोई भी आईलेट्स का अगर इंस्टीट्यूट है, और आपको मतलब इतने ज़्यादा फैंसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपसे 20,000 25,000 पर मंथ की बात करेंगे, लेकिन वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा आप कोई इंस्टीट्यूट देख लो जो कि 4 साढ़े 4 5 हज़ार, मैक्सिमम 5 हज़ार में आपको मिल जाएगा। तो 5 हज़ार तक अगर आपको कोई ठीक ठाक इंस्टीट्यूट मिल रहा है आपके घर के पास है, तो वहाँ पे आप जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्योंकि यार, इसका जो भी मटेरियल होता है ना, वो एक फ़िक्स क्राइटेरिया रहता है, एक फ़िक्स मटेरियल होता है। सारे आपको वही चीज़ें देंगे। अगर आप किसी 20,000 वाले इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वो भी आपको वही सब फ़ोटोकॉपीज़ करके राइटिंग सेक्शन की, चाहे रीडिंग सेक्शन की, वही सब क्वेश्चंस देंगे और आपको बस बोलेंगे कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप किसी नॉर्मल थोड़े सस्ते वाले में जा रहे हो तो वो भी आपको सेम ही चीज़ें देंगे। तो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा पैसे खर्च के आप प्रैक्टिस करोगे, तो इससे अच्छा कम पैसे खर्च के प्रैक्टिस करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो आईलेट्स का इंस्टीट्यूट था वो चंडीगढ़ में था, आक इंस्टीट्यूट करके, ज़ीरकपुर में है। तो मैं ना एक्चुअली जॉब कर रहा था चंडीगढ़ में। सो वहाँ पे ही मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में गया मैं, जब मैंने कोचिंग लेनी थी। तो
मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स यही थे, 12,000, 15,000, 10,000 पर मंथ। तो मैंने तो इतने महंगी लेनी नहीं थी, तो एक आर्क इंस्टीट्यूट करके मुझे मिला था ज़ीरकपुर में। सो मैंने वहाँ से कोचिंग ली। उन्होंने मुझसे 5,000 लिया था, 5.5 पर मंथ का। तो 2 मंथ के मैंने उनको पैसे दिए थे इनिशियली, और 2 महीने की मेरी कोचिंग थी। लेकिन यार मेरी कोचिंग के टाइम थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि जब मैंने एग्ज़ाम भरना था ना, तो सपोज़ करो मैंने एग्ज़ाम भरना था 18th ऑफ अप्रैल का, तो मैंने वो भर दिया था 18th ऑफ मार्च का। तो 1 मंथ पीछे मेरा हो गया था। इसकी वजह से मैं 1 ही मंथ की कोचिंग ले पाया, नहीं तो मैंने जो प्लान था वो 2 मंथ की कोचिंग का था। वैसे बाकी सब चीज़ें तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, और रीडिंग सेक्शन में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो रीडिंग में हमको 3 पैराग्राफ सॉल्व करने होते हैं, और वो काफ़ी मतलब लेंथ वाले पैराग्राफ होते हैं। 8-8 पैराग्राफ का आपको एक एक क्वेश्चन जो होगा उसमें 8, 7, 8, 9, 10 इतने इतने पैराग्राफ्स होंगे, और उनके ऊपर से उनको रीड करके विद इन टाइम आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 1 घंटा दिया जाता है मेरे ख्याल से तीनों पैराग्राफ्स के लिए रीडिंग में। सो रीडिंग में अच्छे से अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद राइटिंग में तो नॉर्मल होता है, राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लोगे वो आपके साथ एक फॉर्मेट शेयर करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस का। उसी फॉर्मेट में आपने आंसर बनाकर लिखने होते हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारी राइटिंग सेक्शन में। एक टाइप के क्वेश्चन होता है जिसमें हमको शॉर्ट शॉर्ट राइटिंग बोल सकते हो, और एक जो होता है उसमें लॉन्ग राइटिंग होती है। एक में हमको मेरे ख्याल से विद इन 100 वर्ड्स पूरा करना होता है, एक में 200 वर्ड्स, ऐसे ही वर्ड लिमिट होती है। सो ये भी आप राइटिंग ईजी है, राइटिंग में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। ज़्यादा प्रैक्टिस जिस मॉड्यूल के लिए चाहिए वो तो मुझे रीडिंग लगती है। बाकी स्पीकिंग है, स्पीकिंग तो आपको वही आपका जो ट्रेनर होगा उन्हीं के साथ बैठ के वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको बताएंगे कैसे कैसे आपने बोलना है। और जो लिसनिंग है, अगर आप लिसनिंग के सीरीज़ पकड़ लेना यूट्यूब में जाके लिसनिंग की, और उसको स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी लिसनिंग की खुद ब खुद जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी। तो यही कुछ चीज़ें हैं आइलेट्स में जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी आइलेट्स में ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहिए। 1 मंथ अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना इन सब चीज़ों की, तो आपको आइलेट्स में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। सो एक बड़ा ही ज़्यादा बेसिक सा एग्ज़ाम है। 1 महीना भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद एग्ज़ाम दोगे तो हो जाएगा क्लियर। और अभी तो यार आइलेट्स में एक काफ़ी सही चीज़ हुई है कि पहले क्या होता था कि अगर आपको मतलब आपके किसी एक मॉड्यूल में थोड़े कम बैंड्स आ रहे हैं, सपोज करो 5 या 5.5, बाकियों में आपके अच्छे हैं, तो आपको फिर से पूरा एग्ज़ाम देना पड़ता था, चारों मॉड्यूल्स देने पड़ते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी आपको बस जिस मॉड्यूल में आपके कम बैंड्स आ रहे हैं बस उसी मॉड्यूल का टेस्ट देना है, और बाकी सारे मॉड्यूल्स जो होंगे आपके वो एज इट इज़ उनके पुराने वाला स्कोर ही लग जाएगा। तो ये अच्छी बात है। तो बाकी आप प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ के बारे में पूछना पड़ता है या फिर कोई मटेरियल की हेल्प चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो।